हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग जानेंगे किडनैपिंग के बारे में। किडनैपिंग और एब्डक्शन दोनों को जानेंगे और दोनों के बीच का डिफरेंस भी देख लेंगे और ये भी देख लेंगे कि दोनों में क्या 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 सज़ा मिलती है। वीडियो में पूरा बने रहिएगा ताकि आप लोगों को पता चल सके किडनैपिंग और एब्डक्शन का डिफरेंस। और एक कॉमन मिथ है, बहुत ही छोटा सा मिथ है, उसे भी बस्ट करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मिथ बस्टर ही दे देता हूँ। तो किडनैपिंग और एब्डक्शन ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, मगर बहुत ही सिमिलर वे में यूज किया जाता है। इवन इसमें जो सज़ा होती है वो भी सेम ही दी गई है किडनैपिंग और एब्डक्शन के लिए, मगर टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। किडनैपिंग अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें या फिर बेयर एक्ट में देखें तो हम लोग को मिलेगा व्यय पहरन, और अगर एब्डक्शन देखें तो उसमें हम लोगों को मिलेगा अपहरण। तो यही छोटा सा डिफरेंस था, एक छोटा सा मिथ था जो बस्ट हो गया होगा इस वीडियो में। चलिए अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो किडनैपिंग ये दो तरह से बटा हुआ है। किडनैपिंग फर्स्ट है आपका फ्रॉम इंडिया, मतलब कि आपको इंडिया से दूसरे जगह ले जाया जा रहा है किडनैप करके, जो कि इंडिया के लिमिट से बाहर है, मतलब जहाँ पे इंडिया का जुरिस्डिक्शन नहीं लगता है। दूसरा आपका हो गया किडनैपिंग, जिसमें कि आपका जो लॉफुल गार्जियनशिप होता है किसी का, उससे दूर कर दिया जाए। तो जो सेकेंड वाला पार्ट है किडनैपिंग का, उसमें यही कहता है कि वो इंसान एक माइनर होना चाहिए। अब वो माइनर है ये कैसे पता चलेगा? तो वो ऐसा है कि अगर फीमेल है तो उसकी एज 18 से कम होनी चाहिए, और अगर मेल है तो 16 से कम होनी चाहिए। और इसमें कॉन्सेंट मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो दोनों अगर उनको माइनर बोला जा रहा है, कोर्ट उन्हें माइनर कह रहा है, मतलब कि उनके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। अब उन्हें फोर्सफुली ले जाया गया या फिर बहला फुसला के या फिर जैसे भी तरीके से। और तो और इसमें आपका अनसाउंड माइंड के पर्सन जितने हैं वो भी आ जाते हैं। किडनैपिंग आपका 360 और 361 में डिस्कस होता है, वहीं पे एब्डक्शन जो है वो 362 में आ जाता है। एब्डक्शन में आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है सिमिलरली जैसे कि किडनैपिंग में होता है, मगर यहाँ पर आपकी कॉन्सेंट नहीं होगी। आप कॉन्सेंट से अपने जा रहे हो तो वो एब्डक्शन में नहीं आएगा। और तो और इसमें कुछ फोर्स यूज किया जाएगा, आप रेजिस्ट कर रहे हो या फिर आपको धोखाधड़ी से कुछ भी तरीके से गलत मीन्स से ले जाया जा रहा है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार हुआ क्या कि हरियाणा में एक लड़की अपना घर बार छोड़ करके एक लड़के के पास गई जिससे वो प्यार करती थी, और उस लड़के ने उससे बुलाया नहीं था। वो एक दुकानदार था, वो वहाँ पे गई कि मैं अपना घर बार छोड़ के आ गई हूँ, चलो यहाँ से बात चलते हैं। तब तक में उस लड़की के पिताजी ने FIR दर्ज करवा दी लड़के के खिलाफ। तो इस केस में फाइनल रिज़ल्ट क्या हुआ, वो ये हुआ कि लड़का इससे बरी हो गया, उसे कोई भी सज़ा नहीं मिली। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने उसे इंटाइस नहीं किया। भले ही वो एक माइनर थी, यहाँ पे किडनैपिंग के चार्जेस लग सकते थे, यहाँ पे कॉन्सेंट तो ज़रूरी नहीं था लड़की का, मगर लड़के के तरफ से कुछ भी नहीं हुआ था। उसने ना ही उसे इंटाइस किया था, ना ही कोई और लालच प्रलोभन या फिर कुछ भी ऐसा जोर ज़बरदस्ती नहीं किया था। उसे नॉट गिल्टी माना गया। इसलिए किडनैपिंग में आपका एक एज दे दिया गया, स्पेसिफिक एज दिया गया कि इतना उम्र है, इसके नीचे के लोग, मतलब अगर 18 ईयर की फ़ीमेल है तो 18 ईयर या उससे नीचे की फ़ीमेल, 16 ईयर का मेल या उससे नीचे, उन लोगों को अगर ले जाया जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह तो आपका किडनैपिंग में आएगा। मगर अगर उम्र उससे ज़्यादा है या फिर वो पर्सन अनसाउंड माइंड का नहीं है और उसे ले जाया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका कॉन्सेंट मैटर करता है। अगर वो कॉन्सेंट से गया है तब तो वो एब्डक्शन में नहीं आएगा, मगर उसे अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से ले जाया गया, अगर वो एक बड़ा इंसान है, वो एक मेजर है, और उसे अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से ले जाया गया तो वहाँ पर वो एब्डक्शन हो जाएगा। बहादुर अली वर्सेस किंग एम्पेरर, इस केस में जो आपका एब्डक्शन है उसका जो एज लिमिट है वो उस तरह से डिसाइड हुआ था कि एब्डक्शन में एज लिमिट नहीं दी जा रही है, मतलब कि इस माइनर को ही किया जा सकता है किडनैप, इस तरह से उसमें नहीं है ऐसा कुछ। और देखो लॉफुल जो गार्जियनशिप होती है किसी भी माइनर की, वो हमेशा किसी ना किसी के पास रहती है, भले वो उसके पेरेंट्स के पास रहे, नेचुरल पेरेंट्स के पास। और फिर मान लो उस बच्चे को वो लोग स्कूल भेज रहे हैं, तो जब तक वो स्कूल में है तो वहाँ पे लॉफुल गार्जियनशिप उस स्कूल अथॉरिटी की होगी, इस तरह से रहती है। तो उसको एक लॉफुल अथॉरिटी से दूर कर देना, अलग थलग कर देना, वो किडनैपिंग में आ जाएगा। अब जैसा मैंने बोला था कि इसमें जो सज़ा होता है वो सेम होता है, जैसे कि किडनैपिंग और एब्डक्शन दोनों एक साथ, टर्मिनोलॉजीज अलग अलग हैं, भले ही उनका मतलब थोड़ा सा अलग हो, लेकिन ले मैन लैंग्वेज में और लॉ भी उनको एक ही जैसा दिखता है थोड़ा सा, इसलिए उन दोनों का सज़ा भी एक जैसा है। अब जैसे कि किसी को किडनैप कर लिया गया और फिर उसे बेगिंग कराई जा रही है, या फिर इसे ऐसे काम में यूज़ किया जा रहा है जहाँ पे बेगिंग हो रही है, तो उसे कितनी सज़ा होगी? तो उसे वहाँ पे 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, प्लस फाइन तो लगेगा उसमें। अब ऐसा बेगिंग वाला केस कैसे कैसे आता है? तो हो सकता है उससे डायरेक्टली बेगिंग करवाई जा रही हो, जैसे कि उसके हाथ पैर तोड़ दिया गया, उसे फिर बोला गया कि नहीं तुम भीख मांगो और उससे जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो हमें दो। आप लोग ये कल्चर को जान रहे हो, ये बहुत चला था एक समय पर और अभी भी बहुत जगहों पर चल रहा है। दूसरा बात ये होता है कि जैसे किसी छोटे बच्चे को किडनैप कर लिया उन्होंने और फिर उसे अपना बच्चा बताकर कि मेरा छोटा बच्चा है, मुझे पैसे दे दो, इस तरह से बेगिंग की जा रही है।
या फिर घर घर घूम के पैसे मांगे जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें दिखा के, तो वो भी किडनैपिंग में आएगी और इसमें आपको वही 10 साल तक की सज़ा होगी। दूसरा होता है कि मर्डर का। अब फिर किसी को किडनैप किया गया और उसका मर्डर कर दिया गया, तो उसे भी फिर वहाँ पे 10 साल तक की सज़ा प्लस फाइन लग जाएगी। उसके बाद फिर एक केस आता है कि अगर उस किसी को किडनैप करके उसे ग्रीवियस हर्ट पहुँचाया गया। अब ग्रीवियस हर्ट क्या होता है? जिसमें हाथ तोड़ देना, पैर तोड़ देना, अंधा कर देना, या फिर सोचने समझने की शक्ति हट जाना उस पर्सन की, इस तरह से हर्ट करना। मतलब कि उसमें उसकी जान नहीं जा रही, मगर वो एक तरह से डिसेबल हो जा रहा है कुछ दिनों के लिए, या फिर परमानेंटली डिसेबल हो जा रहा है। तो उस समय पर उसे ग्रीवियस हर्ट कहेंगे। तो ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना किडनैप करके, तो उसे भी सज़ा मिलेगी 10 साल तक की प्लस फाइन। उसके बाद फिर किसी वुमेन को किडनैप करना, क्यों? कि उसे कंपेल किया जा सके मैरिज के लिए, या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, या फिर सीड्यूस करने के लिए, या फिर किसी भी इस तरह की चीज़ के लिए, या फिर उसे फॉरेन में एक्सपोर्ट करने के लिए, या फिर कुछ भी इस तरह के हीनियस क्राइम के लिए उसे अगर किडनैप किया गया, तो वहाँ पर भी सज़ा होती है अप टू 10 ईयर्स प्लस फाइन। कोई ऐसा बच्चा है जो 10 साल से कम का, उसे चोरी करने के पर्पज़ से अगर किडनैप किया जा रहा है, तो वहाँ पर सज़ा होगी 7 साल तक प्लस फाइन। अब किडनैपिंग में जो सबसे बड़ी सज़ा मिलती है किसी को, वो एक ही कंडीशन में मिलती है, किडनैप करके रैंसम मांगा जाए, मतलब कि फिरौती। अब अगर फिरौती मांग रही है किसी को किडनैप करके, तो वो जो किडनैप करने वाला है उससे क्या सज़ा होगी? तो उसे डेथ पेनल्टी तक मिल सकती है, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन तो लगेगा ही। अब एक और एग्जांपल ले ले कि किसी बच्चे को बहला फुसला करके कोई उसके माँ बाप से अलग ले गया, माँ बाप की कस्टडी से, लीगल गार्जियन से, लॉफुल गार्जियन से दूर ले गया, उनके कस्टडी से अलग ले गया, तो उस पर वहीं पे किडनैपिंग के चार्जेस लग जाएंगे। मगर एब्डक्शन जो होता है उसमें फोर्स होना चाहिए। उसे एब्डक्ट करने के लिए, मतलब उसका अपहरण करने के लिए, उसमें फोर्स अप्लाई होना चाहिए। अब अगर किसी को किडनैप कर लिया गया और उससे कुछ भी नहीं कराया जा रहा, ना उसका मर्डर किया जा रहा, ना उसे कोई ग्रीवियस हर्ट दिया जा रहा, ना ही उसे किसी भी हीनियस काम में लगाया जा रहा, तो वहाँ पे सज़ा क्या होगी? वहाँ पे सज़ा जाएगी 7 साल तक की जेल प्लस फाइन। मगर यहाँ पे मैं आपको बस बेसिक सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि किडनैपिंग और एब्डक्शन में क्या क्या अंतर है। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जिनको आप समझते हो कि उनके पास ये वीडियो पहुंचना ज़रूरी है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।